हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लेट्स डिस्कस में। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम जानेंगे प्रीवियस ईयर क्लास 10th में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस जो कि आपको एक बेहतरीन तैयारी के लिए मददगार होगा। तो दोस्तों, चलिए एक एक करके वन बाय वन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। और जब भी आप बैठे मेरे सेशन को देखने, तो पेन पेपर के साथ ही बैठे, तभी आपको फायदा होने वाला है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। वैसे इस वीडियो के नीचे इस जिस पीडीएफ से मैं आपको करवा रहा हूं ये क्वेश्चन, उसकी लिंक दे दी जाएगी, तो आप वहां से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। और पहला नंबर आपका क्वेश्चन है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px स्क्वायर माइनस 2√5px plus 15 equals 0 has two equal roots, then find the value of p। ये आपका क्वेश्चन है। दोस्तों, हमें पता है यदि किसी भी इक्वेशन में ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है और हमें ये बोला गया है क्वेश्चन में जो इसके दो इक्वल रूट हैं, तो आपको याद रखना है दोस्तों, इक्वल रूट के लिए हमने क्या पढ़ा है कंडीशन, डिस्क्रिमिनांट इक्वल्स 0 यानी डी 0। डी का क्या वैल्यू होता, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac डी का मान है इक्वल्स 0। अब आप यहां से देखो बी की वैल्यू, बी किसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, द्विघात समीकरण में बी का मान यानी कि एक्स की कोफिशिएंट क्या है, -2√5 पी। तो क्या लिखेंगे यहां, -2√5 पी का स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू यानी एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट जो कि पी है, और सी के जगह आपका 15 है, इक्वल्स कर दो आप 0। और हमें यहां से पी की वैल्यू फाइंड कर लेना। आप इसका स्क्वायर करो, देखो माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, तो क्या होगा यहां से 4 इंटू 5 पी स्क्वायर माइनस 60p इक्वल्स 0। आप यहां से देखो 4 5 जा 20p स्क्वायर माइनस 60p इक्वल्स 0। तो यहां से आप कॉमन ले सकते हो इन दोनों में से, कितना, तो 20p। जब आप दोस्तों 20p कॉमन लोगे तो क्या बचा इधर, p माइनस 3 इक्वल्स 0। अब आपको करना क्या है, इन दोनों पार्ट को आप इक्वेट कर दो 0 से, यानी इस तरह 20p इक्वल्स 0 या फिर p माइनस 3 वाले पार्ट को 0। यहां से p की वैल्यू आपकी एक क्या मिल गई 3, और एक p की वैल्यू 0/20 यानी कि 0। और आपका ये आंसर रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपका है, इन द गिवन फिगर अ टावर AB is 20 मीटर हाई and BC its shadow on the ground is 20√3 मीटर long, तो find the sun's altitude। यानी कि हिंदी में आपको इस क्वेश्चन को बताऊं तो एक मीनार AB की ऊंचाई दे रखी है 20 मीटर। जब भी आपको मीनार का क्वेश्चन या सीढ़ी वाले क्वेश्चन मिले तो समझो वहां हमें समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण पहले करना ही है। तो हमने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, क्योंकि ये क्वेश्चंस है किस चीज को लेकर के, एक टावर को लेकर के जिसकी हाइट कितनी दे रखी है, हाइट का मान दे रखा है 20 मीटर इसकी हाइट है, ए बी है इसका 20 मीटर हाइट, और क्या दे रखा है बीसी। इस टावर की जो शैडो है, इस टावर की शैडो कहां बनेगा, इसके जस्ट सामने। ये टावर है, इसका शैडो सामने बनेगा यानी नीचे बनने वाला है। और ये हमें कितना दे रखा है 20√3, ये हमें दे रखा है 20√3 जो भी मीटर में है। और हमसे पूछा गया है फाइंड द सन्स एल्टीट्यूड। सन्स एल्टीट्यूड मींस सूर्य का उन्नतांश ज्ञात कीजिए। तो देखिए शून्य का उन्नतांश यानी सन्स एलिवेशन का मतलब है यहाँ आपको ये नीचे वाली एंगल फाइंड करना है, थीटा। ठीक है, मान लिया हमने ये एंगल थीटा है, और मैं यहां देख रहा हूं इस थीटा के सामने जो साइड है इसे लंब बोलते हैं यानी P, और 90 के सामने की भुजा तो H यानी कर्ण है। तो बचा जो ये भुजा, इसे क्या आधार बोलेंगे B, यानी P, B और H हमने तीनों फाइंड कर लिया, यानी लंब भी, आधार भी और कर्ण भी। जब हमें P, B, H तीनों मिल गए दोस्तों,
तो आप यहां से टेन थीटा यूज कर सकते हो। टेन थीटा क्या होता? परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी लंब बटे आधार, P बाई बी। P कितना है? देखो P है 20 मीटर और यहां नीचे देख रहे हैं B की वैल्यू 20√3 मीटर। तो 20 से 20 गया, मीटर से मीटर, यानी हमें मिला 1/√3, किसकी वैल्यू? टेन थीटा। और आपको याद होना चाहिए अभी से हर एक एंगल की वैल्यू, जो टेन थीटा का मान 1/√3 कितने डिग्री पे होता? तो 30 डिग्री पे। यानी यहां से लिखेंगे टेन थीटा इक्वल्स टेन 30 डिग्री, और थीटा का मान यहां से आपको मिलेगा कितना? 30 डिग्री। इसलिए यहां सन्स एलिवेशन जो आंसर होगा वो 30 डिग्री रहने वाला है। तो आइए अगले एक और क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, टू डिफरेंट डाइस आर टॉस्ड टुगेदर। दो अलग अलग डाइस को दोस्तों टॉस किया गया। डाइस समझ रहे हो? जिसके फेस पे, जिससे आप लूडो खेलते हो, तो उस डाइस में कितने नंबर्स होते हैं? तो 1 2 3 4 5 6, यही अपियर होते होंगे आपके डाइस पे। तो क्वेश्चन ये है आपके सामने, टू डाइस आर टॉस्ड, टू डिफरेंट डाइस आर टॉस्ड टुगेदर। दो अलग अलग डाइस को क्या किया जा रहा है? टॉस किया जा रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 6। क्वेश्चन में ये कहने का मतलब है, आपको दो अलग अलग डाइस दिया गया, आपने दोनों डाइस को टॉस किया, तो जो दोनों डाइस को टॉस किया तो अपीयरेंस जो होनी चाहिए ना, मान लो पहले डाइस दूसरे डाइस, जो इन दोनों पे टॉस किया आपने, तो क्या कह रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 6। जो दो ऊपर में नंबर आपको एपियर हो रहे हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होना चाहिए? 6 के इक्वल। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा, दो डाइस को जब हम उछालते हैं हमें आउटकम्स टोटल तो 36 मिलता है। टोटल आउटकम्स वो क्या क्या मिलते हैं, तो उसे हम देखते हैं। जैसे कि आपको मिलता होगा 1 1 1 2, इस तरह करके कहां तक? 1 से 6 तक। इस तरह आप करते होंगे 2 1, ये दो डाइस के लिए आपको बता रहा हूं, 2 6। इसी तरह करते करते 3 1 आता होगा, 3 6, 4 1 से लेकर के 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, इस तरह करते हुए 5 6, और लास्ट में आपका आता होगा 6 1, 6 2, इस तरह करते करते कहां तक? 6 और 6 तक आता है। ये आपको पता है। तो हमें ऐसे ही केवल आउटकम्स ढूंढने हैं जिनके नंबर्स का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? 6 के इक्वल। तो आप खुद ही देख लो, एक नंबर यह है 1 इंटू 6, क्या होगा हमारा? 6 होगा ना। चलिए दूसरे पे देखते हैं, 2 2, 2 1, 2 2, 2 3। अगर एक डाइस पे 2 आया हो, दूसरे पे 3, तो प्रोडक्ट क्या होगा? 2 3 जा 6, तो दूसरा आउटकम यहां मिला। तीसरे में आप देख सकते हैं 3 1, 3 2, तीसरा आउटकम मिला। चौथे में देख सकते हैं 4 1, 4 2, यहां नहीं मिलने वाला है, किसी में भी 4 1, 4 2, 4 3, किसी में भी देख लो आप। 5 1, 5 2 नहीं मिलने वाला है, इसमें भी नहीं। 6 इंटू 1, देखो यहां मिल गया एक, 6 इंटू 1 6 1, यानी टोटल फेवरेबल आउटकम्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने हो गए? 1 2 3 और 4। तो यानी हम यहां से कह सकते हैं हमारा प्रोबेबिलिटी क्या होगा जिस इवेंट का पूछा गया है, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 1 2 3 और 4, और टोटल आउटकम्स दो डाइस को टॉस करने पे होता 36। तो नीचे क्या होगा? 36, यानी आपका आंसर जो होगा वो होगा 1/9। आइए अगले क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपका कुछ इस तरह है, गिवन फिगर में PQ आपका एक कॉर्ड है। ये PQ जो आप देख रहे हो यहां, ये क्या है? एक कॉर्ड है। कॉर्ड मींस यानी जीवा। PQ आपका एक कॉर्ड दिया हुआ है विद सेंटर O। सेंटर यहां आपका इस सर्कल का क्या है? O है। और PT इज अ टेंजेंट। PT क्या है? एक टेंजेंट है। टेंजेंट का मतलब जो सर्कल को ओनली वन पॉइंट पे टच करता हो। और टेंजेंट जो होता है हमेशा दोस्तों आपको याद रखना है, अगर ये कोई सर्कल है
और आपका ये टेंजेंट है, तो ये हमेशा रेडियस के क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो टेंजेंट की ये बातें आपको ध्यान में रहनी चाहिए। आइए आगे पढ़ते हैं। तो पीटी आपका यहाँ पे एक टेंजेंट दिया है। यदि एंगल क्यूपीटी ये आपका दिया है कितने के इक्वल, ये आपका दिया है 60 के इक्वल। और दोस्तों आपसे पूछा गया है एंगल पी आर क्यू, यानी आपको निकालना है पी आर क्यू, ये वाली एंगल आपको फाइंड करना है। आई होप कि आपको क्वेश्चन यहां से समझ आ गया होगा। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन में। क्वेश्चन आपका क्या दिया है, ये एंगल आपको दिया गया है 60 डिग्री। जब ये एंगल दोस्तों हमें दिया गया है 60 डिग्री, तो अभी मैंने आपको यहां बताया जो ये रेडियस है ये टेंजेंट के क्या होता है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री फॉर्म करता है। तो आपका जवाब होगा यस। ये टोटल कितना हुआ 90 डिग्री, ये 60, तो ये कितना होगा 30 डिग्री। सिमिलरली आपसे पूछा जाए, अगर दोस्तों मैं बोलूं इस सर्कल का ये रेडियस है, क्या ओपी की लेंथ और OQ की लेंथ इक्वल होगी? क्यों? क्योंकि रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। दोस्तों अगर मैं इस ट्राइंगल में बात करूं, अगर ये साइड इक्वल है तो यानी बेस एंगल भी इक्वल होंगे, यानी ये 30 तो ये कितना होगा 30। और इस ट्राइंगल में मैं आपको बोलूं देखने, तो ये 30 तो ये एंगल कितना होगा, आप क्या करोगे 180 में इस 30 और 30 को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दोगे, यानी 180 माइनस 60 यानी 120। तो आपको इसकी वैल्यू कितना मिला 120। लेकिन क्वेश्चन आपका क्या था, क्वेश्चन में आपको पूछा गया था पी आर क्यू का मेजरमेंट क्या होगा। दोस्तों हमें लाना है वैल्यू पी आर क्यू की, पी आर क्यू का मेजरमेंट फाइंड करना है। तो पी आर क्यू के लिए देखो, 9th में जो पढ़ा आपने वो आपका वेस्ट बिल्कुल नहीं जाने वाला है। देखो कैसे यूज करते हैं हम यहाँ। अगर मैं बोलूं आपसे इस वाले आर्क को देखने, ठीक है, क्यूपी आर्क को, तो देखो ये क्यूपी आर्क जो है एंगल कहां फॉर्म कर रहा है, एक सेंटर ओ पे, ठीक है, और एक एंगल फॉर्म कर रहा है ये वाली आर्क कहां पे, तो एंगल आर पे। और आपने पढ़ा होगा जो एंगल सेंटर पे फॉर्म होता है ये ट्वाइस होता है किसके, जो एंगल एट एनी पार्ट ऑफ द सर्कल फॉर्म होता है उसके। तो यानी यदि मैं बात करूं इस एंगल क्यूओपी की, एंगल क्यू ओ पी, ये क्या होगा ट्वाइस होगा एंगल किसके, क्यू आर पी, जो हमें पी आर क्यू जो हमें फाइंड करना है, पी आर क्यू। लेकिन क्यू ओ पी का क्या मेजरमेंट आप फाइंड कर सकते हो, यस। क्यों? क्योंकि ये आपका 120 है और एक सेंटर पे 360 का फॉर्म होता, तो ये कितना बचा, ये बचा आपका 240 डिग्री, ठीक है, क्योंकि 360 से माइनस करोगे 120 तो कितना होगा 240। तो ये हमारा 240, तो इसका मेजरमेंट क्या हो गया 240 इक्वल्स 2 टाइम्स ऑफ एंगल पी आर क्यू। और एंगल पी आर क्यू आप यहां से क्या लिखोगे 240/2, यानी आपका आंसर क्या होगा 120 डिग्री। और पी आर क्यू का मेजरमेंट कितना आया 120 डिग्री। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। वैसे तो आजकल बहुत ही सिंपल सा पूछा जाता है इस पे बेस्ड क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आप इसे समझिएगा, दोबारा वीडियो को देखिएगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो प्रैक्टिस जरूर करना है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए तो स्टूडेंट अगले क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं हम। जरा ध्यान से पहले समझिएगा क्वेश्चन को, फिर वीडियो पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, नहीं बने तो फिर आपको वीडियो पे आना है। तो दोस्तों क्वेश्चन आपका ये दिया है, इस फिगर में दो टेंजेंट्स हैं आर क्यू एंड आर पी। आर क्यू एंड आर पी आर बोथ टेंजेंट्स ऑफ द सेम सर्कल। नेक्स्ट में क्या बोला गया है, two tangents are drawn from an external point R to the circle with center O। इस सर्कल का सेंटर क्या है, वो है O। If angle PRQ, यदि ये एंगल PRQ आपका 120 दिया है, तो आपसे मेजरमेंट पूछा गया है, प्रूव दैट OR यानी OR इक्वल्स PR प्लस QR, इसका मेजरमेंट पूछा गया है। अभी हम फाइंड करेंगे इसके सॉल्यूशन को। आइए सॉल्यूशन में देखते हैं क्या करना है आपको। एक चीज आपसे पूछना चाहूं, आपको मान लो ये कोई सर्कल दिया गया है,
इस सर्कल के दो टेंजेंट आप ड्रॉ कर पाओगे किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से। आपको पता होगा, आपने थ्योरम भी प्रूव किया होगा। मान लो इस पॉइंट को ए माना, इसको बी और इस पॉइंट को ओ। तो आपको पता होगा जो एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट खींचे जाते हैं, दोनों का लेंथ भी इक्वल होता। और ये दोनों टेंजेंट, इस दोनों टेंजेंट्स को, टेंजेंट के जिस पॉइंट पे एंगल फॉर्म कर रहा, इसको मैं यदि सेंटर वाले लाइन से मिलाऊं तो ये एंगल आपस में इक्वल भी होते हैं। ये सब आपने थ्योरम में पढ़ा होगा, इसलिए मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूं। तो यदि आपने पढ़ा होगा ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। इसी तरह क्वेश्चन में आपका ये पूरा दिया है 120, तो क्या मैं दोस्तों यहां से कह सकता हूं इसका मेजरमेंट 60 डिग्री और इसका भी मेजरमेंट क्या होगा, 60 डिग्री होगा। आप समझ पा रहे हो, आई होप यहां से रिलेट कीजिए तो ये चीजें आपको क्लियर होंगी। चलिए, मैंने तो ये फाइंड कर लिया 60। आइए एक काम और करना है हमें, इन चीजों को ज्वाइंट कर लेते हैं। किसे, रेडियस को। रेडियस को क्यों मैंने ज्वाइन किया अभी आपको पता चलेगा। रेडियस को ज्वाइन इसलिए किया दोस्तों, ये जो रेडियस होता है ना, ये क्या होता है, टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, यानी 90 डिग्री बनाता है। तो ये हमारा कितना हुआ, 90 डिग्री। ये हमारा कितना हुआ, 90 डिग्री। अब हमें दो राइट एंगल ट्राइंगल मिले, कौन कौन से, एक बार ये और एक ये, दो राइट एंगल ट्राइंगल। जैसा कि आपके आरएचएस में पूछा गया, पी आर प्लस आर क्यू का सम ओ आर होना चाहिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, आप पहले पी आर का मेजरमेंट फाइंड करो, फिर क्यू आर का, और दोनों को ऐड करो, क्या इसके इक्वल मिलता है। अगर मिलता है तो प्रूफ हो गया हमारा। तो दोस्तों सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए पी आर को फाइंड करने का। पी आर कौन से ट्राइंगल में है, तो पी आर दोस्तों है ट्राइंगल ओ पी आर में। इन ट्राइंगल ओपीआर यदि मैं बात करूं यहां से आपके लिए, देखो इन ट्राइंगल ओ, कौन से, इन ट्राइंगल ओपीआर, हमें किन साइड से मतलब रखना है, हमें पीआर चाहिए। देखो ये पीआर का मेजरमेंट चाहिए, तो आप इसमें साइन का साइन यूज करोगे, कॉस यूज करोगे, टेन कौन सा मेजरमेंट यूज करोगे, क्योंकि देखो हमें ओ आर से मतलब है और पी आर से मतलब है। यदि ओ आर और पी आर से मतलब है तो जरूर हमें लग रहा है यहाँ cos 60 लगाना होगा, क्योंकि इस 60 के सामने का मेजरमेंट परपेंडिकुलर होगा। हाइपोटेनस तो इस 90 के सामने ये है, तो बेस कौन सा होगा, यानी पी आर का मेजरमेंट, यानी cos 60 क्या होता है, v बाई एच। तो आप रिलेट कीजिए, इसको समझिए। तो मैं यहां लगा रहा हूं क्या, पी आर फाइंड करना है ना मुझे, तो पी आर फाइंड करने के लिए क्या लगा रहा हूं यहाँ, cos 60 डिग्री। और cos 60 डिग्री इस ट्राइंगल में क्या होगा, b बाई एच। तो b क्या है यहाँ पे आपका पी आर, और h क्या है यहाँ पे, तो ओ आर। इस तरह से आप लिखेंगे। दोस्तों cos 60 क्या होता है, 1/2, तो 1/2 इक्वल्स पी आर बाई ओ आर। और आपको फाइंड करना था पी आर, तो यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले यहां से, तो पी आर इंटू टू, यानी 2 PR इक्वल्स ओ आर। और आपको चाहिए क्या, पी आर का मेजरमेंट, तो पी आर इक्वल्स क्या आ गया यहां से, ओ आर अपॉन 2। चलो फर्स्ट पार्ट में हमने पी आर का मेजरमेंट फाइंड किया। सिमिलरली हमें क्यू आर का मेजरमेंट फाइंड करना है इस वाले ट्राइंगल से। तो यहां भी आप सिमिलरली लगाओगे cos 60 डिग्री। cos 60 जब आप इस दूसरे ट्राइंगल में लगाओगे तो देखो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा सामने वाला। बेस कौन सा होगा, तो ये, और हाइपोटेनस इस 90 के सामने। तो देखो दोस्तों cos 60 यानी b बाई एच, तो b का मेजरमेंट क्या है, क्यू आर। हाइपोटेनस क्या है, तो ओ आर। फिर से cos 60 क्या होता है, 1/2, तो क्यू आर अपॉन ओ आर। तो क्यू आर इंटू टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ, क्यू आर इंटू टू इक्वल्स ओ आर। और आपको मेजरमेंट किसका चाहिए, तो दूसरे में क्यू आर का, तो यहां से आप क्यू आर निकाल लो। तो क्यू आर इक्वल्स क्या होगा यहां से, क्यू आर इक्वल्स ओ आर अपॉन 2। देखो हमने यहां से पी आर का मेजरमेंट फाइंड किया, यहां से क्यू आर का, और हमें निकालना किसका मेजरमेंट है, इस दोनों का ऐड क्या ओ आर के इक्वल होता है या नहीं। तो देखो मैं यहां से करता हूं पी आर प्लस क्यू आर। पी आर का मेजरमेंट क्या है, ओ आर बाई 2। क्यू आर का मेजरमेंट क्या है, ओ आर बाई 2।
और जब आप इसे ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 2OR/2। 2 से 2 कैंसिल। देखो PR प्लस QR का मेजरमेंट किसके इक्वल आ रहा है? PR प्लस QR आपका OR के इक्वल आ रहा है। तो यहां से हमने इसे प्रूव भी कर दिया। तो आई होप दोस्तों आज के सेशन में मैंने आपके लिए 5 ऐसे टॉप क्वेश्चन, जिसमें कि दोस्तों फर्स्ट टाइम तो देखते किसी भी स्टूडेंट को चकमा दे सकता है, तो ऐसे 5 अच्छे क्वेश्चन मैंने आपके सामने लाया। इन क्वेश्चंस को दोस्तों आप पहले खुद से ट्राई करें, सॉल्व करें, और इसकी पीडीएफ भी आपको नीचे लिंक दे दी जाएगी पीडीएफ की, वहां से डाउनलोड कीजिएगा। पूरे कंप्लीट सैंपल पेपर को 2.5 से 3 घंटे का टाइम देके सॉल्व कीजिए, और इसी तरह हर एक वीडियो के साथ जुड़े रहिए। आपको डेली के क्लास 10 मैथ्स प्रिपरेशन के लिए, चाहे आप स्टैंडर्ड से हैं या बेसिक से, आपको डेली के एक वीडियो मिलते रहेंगे। तो आप अपना रिस्पॉन्स देना मत भूलिएगा दोस्तों। यदि आपको पसंद आता है तो आप अपना कमेंट जरूर कीजिएगा, कौन से पोर्शंस और मुझे आपको करवाने हैं। किसी भी पोर्शन में आपको लग रहा है जो मेरा छूट रहा है, तो मैं उस भी टॉपिक को आपको कराऊंगा। तो मिलेंगे अगले सेशन में। धन्यवाद।